ठीक है। अब पढ़ते हैं कुछ स्टैंडर्ड जो हमारे पास BIS साइज होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने कुछ मार्क्स दिए हैं, तो वो पूछते हैं क्या होते हैं। पहले होते हैं A4 साइज। A4 साइज का मार्क हमें पढ़ते हैं 2, ये होती है ब्रेड्थ और ये होती है लेंथ, ठीक है, और ये होते हैं 297। अब A3 निकालना हो, A3 ये यहाँ का यहाँ ऐसा आ जाएगा, इसको कर दो डबल, इसको कर दो डबल 420। ये यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको कर दो डबल 594। ये यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, इसको कर दो डबल, ये यहाँ ऐसा कैसा आ जाएगा, 841। यहाँ 840 की जगह 841 आता है। 420 का डबल 841 करते हैं, 841, और इसका कर देते हैं यहाँ जाएगा 818 ऊपर एक 1189, इसमें एक ऐड हो जाता है 1189, ठीक है। यहाँ एक ऐड हो गया, यहाँ +1 होता है और यहाँ भी +1 होता है, ये याद रखना। तो ये A3 साइज का सीट होता है, ये A2 साइज का सीट होता है, ये A1 साइज का सीट होता है, ये A0 साइज का सीट होता है, ठीक है। याद सबसे बड़ा ये साइज एक याद रख लो, 210/297 A4 साइज का सीट होता है। लेंथ यहाँ इसको डबल कर दिया, लेंथ यहाँ, और लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशो होता है जिसको हम एस्पेक्ट रेशो कहते हैं, एस्पेक्ट रेशो होता है लेंथ बटे ब्रेड्थ, और इसकी रेशो होती है √2:1, और इसका डायमीटर होता है 1 मीटर, इसका एरिया होता है इसका 1 मीटर स्क्वायर। इसका कितना होगा 0.5 मीटर स्क्वायर, इसका कितना आधा होता है, एरिया आधा होता चला जाता है 0.25 मीटर स्क्वायर, इसका 0.125 मीटर स्क्वायर, इसका 0.0625 मीटर स्क्वायर। ये ऐसे होता है। एक का एरिया याद कर लो, इसका एरिया याद कर लो, और इसका डायमेंशन याद कर लो। निकालनी कैसे, लेंथ हमेशा सेम रहेगी, ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ को 2b करेंगे, लेंथ सेम रहेगी, ब्रेड्थ को 2b कर देंगे, ठीक है। और क्रॉस में चलता है, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ठीक है। ये होता है शीट्स का साइज। और ऐसे ही हमारे पास एक होता है, इसमें 2-4 पॉइंट्स होते हैं, एस्पेक्ट रेशो हो गया, ठीक है। और ईच शीट, जैसे पहली शीट होगी ये, तो ईच नेक्स्ट साइज इज हाफ ऑफ द प्रीवियस शीट। तो पहली शीट हमने मानी है ये, तो इस शीट का एरिया से कम हाफ आधा होगा, इस शीट का एरिया से आधा होगा, इस शीट का एरिया आधा होगा, इस शीट का एरिया आधा होगा। और फोल्ड डू अलोंग लॉन्गर साइड, और अगर हम इसको लॉन्गर साइड के अगेंस्ट अगर फोल्ड करेंगे तो इसकी जो एस्पेक्ट रेशो है वो यही रहेगी, लेंथ इज टू ब्रेड्थ √2:1। ये इसकी बहुत बढ़िया एक बात है। नो डिस्टोर्शन इन स्केलिंग, मतलब क्या है, नो डिस्टोर्शन इन स्केलिंग, ये इसकी खास बात है, नो डिस्टोर्शन इन स्केलिंग, ठीक है। अब शीट होती है, ये हमारे पास कोई भी शीट है, लेफ्ट साइड हमें कुछ डिवाइसेस लगाने होते हैं, तो इसको छोड़ते हैं 20 mm, और बाकी के हर जगह हम छोड़ते हैं 10-10 mm। कितना छोड़ते हैं, 10 mm छोड़ते हैं। तो लेफ्ट साइड में हम 20 mm छोड़ते हैं, और बाकी के ऊपर नीचे 10-10 mm होते हैं। और यहाँ जो होता है एक होता है, इसको बोलते हैं हम टाइटल ब्लॉक। और टाइटल ब्लॉक में हम क्या करते हैं, टाइटल ब्लॉक राइट कॉर्नर में होता है, बॉटम राइट कॉर्नर में होता है। ये किस में होता है, बॉटम और राइट कॉर्नर में होता है, यहाँ क्या क्या लिखते हैं हम, यहाँ लिखते हैं हम ड्राइंग टाइटल, नेम, नाम लिख दिया, स्केल लिख दिया, डेट लिख दी, और ड्राइंग नंबर लिख दिया। ड्राइंग टाइटल लिख दिया, DNS DD, इसको इससे याद कर लो। ड्राइंग टाइटल लिख दिया, ड्राइंग नंबर लिख दिया, नेम लिख दिया, स्केल लिख दिया, डेट लिख दी, किस दिन बनाई, किस नंबर की बनाई, क्या ड्राइंग का टाइटल था, नाम और स्केल, ये 4 चीज़ हम इसमें लिखते हैं। ये हो गया
शीट्स के बारे में। अब होता है ड्राइंग बोर्ड साइजेस। ड्राइंग बोर्ड साइजेस के बारे में पढ़ते हैं। ड्राइंग बोर्ड साइजेस, ड्राइंग बोर्ड साइजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो होता है एक तो फुल बोर्ड, जिस पर हम यूज़ करते हैं ए नोट शीट्स का। फिर होता है एक हाफ बोर्ड, जिस पे हम शीट यूज़ करते हैं A1 शीट्स का। एक होता है क्वार्टर बोर्ड, जिसको क्वार्टर बोर्ड बोलते हैं, वो A1 A2 शीट्स का यूज़ करता है। फिर एक होता है मिनी बोर्ड, जिसमें हम A3 और A4 शीट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इनके डायमेंशंस देख लेते हैं। ए नोट शीट की डायमेंशन होती है 1500 इंटू 1000, इसकी होती है 1000 इंटू 700, इसकी होती है 700 इंटू 500 mm, इसकी होती है 500 इंटू 350 mm। इनकी स्पेस होती है 1500 इंटू 1000, 1000 इंटू 700, 700 इंटू 500, 500 इंटू 350 mm जो इनके साइज होता है। फुल बोर्ड का हम यूज़ करते हैं प्रोफेशनल में। प्रोफेशनल यूज़ होता है इसका यूज़ हम करते हैं इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, डिज़ाइन ऑफिस में यूज़ करते हैं, कॉलेज लाइफ में जो हम यूज़ करते हैं ना, वो इसका यूज़ करते हैं। कॉलेज लाइफ में हम हाफ बोर्ड यूज़ करते हैं। कॉलेज लाइफ में जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं वो हाफ बोर्ड होता है। क्वार्टर बोर्ड का हम स्टूडेंट्स जब थे तब प्रैक्टिस करते थे, और इसका हम बहुत ही पोर्टेबल यूज़ है, कहीं भी लेके जा सकते हैं, बहुत ही पोर्टेबल यूज़ है। तो ये हो गया ड्राइंग बोर्ड के साइजेस, और हमने पढ़ लिया ड्राइंग शीट के साइजेस। अब पढ़ते हैं बोर्ड की पोजीशन। जो बोर्ड होता है ना, वो हल्का सा इंक्लाइंड होता है, ऐसे होता है, हल्का सा इंक्लाइंड होता है। और वो कितने डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है? वो इंक्लाइंड होता है 15 डिग्री। क्यों इंक्लाइंड करते हैं 15 डिग्री के? फॉर कंफर्ट के लिए हम उसको 15 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। ये बना किसका होता है? सीजनड वुड का। किसका बना होता है ये? सीजन वुड का बोर्ड जो बना होता है, वो सीजन वुड का बना होता है, जिसको हम इंक्लाइन करते हैं 15 डिग्री फॉर कंफर्ट पर्पस के लिए हम बेंड करते हैं। ये था हमारे पास ड्राइंग बोर्ड साइजेस। अब पढ़ते हैं लाइंस के बारे में। लाइंस के बारे में हमने देखा था, लाइंस होती क्या है? लाइंस, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से 100% आना है कि कौन सी लाइंस क्या होती है। चलिए अब पढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं, कोई भी एक डायग्राम जिसमें हम उसकी लाइंस के बारे में पढ़ सके। चलिए मान लीजिए एक सर्कल है, ये इसके होल है। तो अब एक लाइन ये, फिर स्मॉल, फिर ये, फिर स्मॉल, फिर एक डॉट, फिर बड़ी, फिर स्मॉल, फिर बड़ी डॉट, फिर स्मॉल। इसको बोलते हैं चेन थिन लाइन, जिसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन। इसको क्या बोलते हैं? सेंटर लाइन। होती है चेन थिन लाइन और सेंटर लाइन। ये शो करती है, शोज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, शो करते हैं, शोज एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ होल दिखाती है और सिमेट्रिक एक्सिस को शो करती है। इसको डिनोट करते हैं लॉन्ग डैश से, फिर एक स्मॉल डैश और डॉट लाइन थ्रू होल। लॉन्ग डैश से, फिर एक डॉट लाइन, फिर लॉन्ग लाइन, फिर एक डॉट, फिर एक लॉन्ग लाइन, फिर एक डॉट। ये चेन थिन लाइन होती है, जो सेंटर लाइन बोलते हैं, जिसको हम यूज बोलते हैं। उसके बाद इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, जो बाउंड्रीज को दिखाती है। ऑब्जेक्ट लाइन जो विजिबल लाइन होती है, कंटिन्यूस थिक लाइन होती है, ये थिक लाइन होती है, कंटिन्यूस थिन लाइन होती है, ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद एक होती है ये वाले पार्ट शो करते हैं, ये शो करते हैं डैश 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 हिडन लाइन से, ये शो करते हैं हिडन लाइन से।
ये आउटसाइड से विजिबल नहीं होते, इंटरनल होल्स को दिखाती है, ये इंटरनल होल्स को यही दिखाती है, इंटरनल होल्स को यही दिखाती है, ठीक है, इंटरनल होल्स को यही दिखाती है। अब एक करते हैं डायमेंशनिंग लाइन। चलो मान लीजिए इसके एक यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन बना दी, ये होगी डायमेंशनिंग लाइन 2 मीटर mm, तो ये होगी डायमेंशनिंग लाइन। थिन लाइन होती है सोज मेजरमेंट, ये होती है डायमेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन। थिन लाइन सोज मेजरमेंट, जो मेजरमेंट दिखाए वो होती है डायमेंशन लाइन। कंटिन्यूस थिन लाइन, कंटिन्यूस थिन लाइन जो डायमेंशन शो करती है, ठीक है। एक एक्सटेंशन लाइन होती है, एक्सटेंस ऑब्जेक्ट टू शो, और एक होती है लीडर लाइन। मान लीजिए ये है 520, इसको शो करेंगे लीडर लाइन से, लीडर लाइन, लीडर लाइन, लीडर लाइन पे नोट होता है होल का डायमीटर इसका है 5, मतलब डायमीटर, इसका डायमीटर है 20 mm, ये विद ए नोट होती है। लीडर लाइन विद ए नोट होती है, किससे होती है? विद ए नोट होती है, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन, अब मान लो इसको यहाँ से काटना है, इसको यहाँ से काटना है, ये चेन थिन लाइन बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे चेन थिक लाइन। ये सेक्शनल कटिंग प्लेन शो करती है, कटिंग प्लेन सेक्शनल व्यूज देती है, सेक्शनल व्यूज, ठीक है। कटिंग प्लेन सेक्शनल व्यूज देती है। ए डैश इज द सेक्शनल व्यू, इसको यहाँ से कट करके हमने ये डायग्राम ड्राइंग बनाई है। और एक होती है सेक्शन लाइन, जैसे मान लो ये था, ये मटेरियल शो करते हैं, इसको बोलते हैं हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन। हैचिंग लाइन सेक्शन लाइंस होती है, सेक्शन लाइंस होती है, और जो 45 डिग्री के एंगल पर बनी होती है, और ये करते हैं इंक्लूड्स मटेरियल, जिसमें हम मटेरियल्स को शो करते हैं, इंक्लूड्स मटेरियल कौन से मटेरियल का है। और एक होती है ब्रेक लाइंस। अब देख लेते हैं ब्रेक लाइंस। ब्रेक लाइंस दो टाइप की होती है, शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक। एक होती है शॉर्ट ब्रेक फ्री हैंड, और एक होती है लॉन्ग ब्रेक। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है ये होती है थिन, शॉर्ट ब्रेक लाइन थिन, और थिक वाली होती है कैसे, थिक वाली ऐसे होती है, शॉर्ट ब्रेक लाइन थिन, ये फ्री हैंड से ड्रॉ करते हैं। और ये लाइन्स जैसे इसमें ये दिखा दिया, ये कौन सी होंगी, या ये दिखा दिया, ये होंगी हैचिंग लाइन्स, हैचिंग लाइन्स, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन्स बता दिए मैंने। कटिंग प्लेन लाइन्स, कटिंग प्लेन लाइन्स कैसी होगी, ऐसे 2 डैश, ऐसे 2 डैश, ऐसे 2 डैश, ये होगी कटिंग प्लेन लाइन। इस पर ये एरो मार्क्स होंगे, ये होगी कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, ये ऐसे होंगी, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, इसलिए करा रहा हूँ। डायमेंशनिंग लाइन, ये होगी डायमेंशनिंग लाइन। सेंटर लाइन ये होगी चेन थिन लाइन, सेंटर लाइन। हिडन लाइन ये हो जाएंगी डैश 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 ऑब्जेक्ट लाइन। थिक लाइन्स हो जाएंगी जो विजिबल लाइन होंगी, ये होगी बिग लाइन्स, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में से पूछ लेता है, बताओ लाइन की टाइप दे दी, बताओ ये कौन सी लाइन है, कॉन्टिन्यूस थिक लाइन, कौन सी होगी, ऑब्जेक्ट लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन। ये बताया बनाएगी आउटर पार्ट्स ऑफ मशीन, या आउटर बाउंड्रीज ऑफ मशीन, बाउंड्रीज ऑफ मशीन बनाएगी थिक लाइन। कंटिन्यूस थिन लाइन, ये डायमेंशन शो करेगी, ये शो करेगी डायमेंशन या एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन, ये लाइन होती है। या हैचिंग लाइन भी होती है, हैचिंग लाइन भी कंटिन्यूस थिन लाइन होती है जो 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होती है, ये वाली। अब डैश्ड लाइन की बात कर लें। डैश्ड लाइन होती है हिडन लाइंस, हिडन लाइंस जिससे हम शो करते हैं
होल ऑफ ए ब्लॉक। ठीक है, अब करते चेन थिन लाइन। चेन थिन लाइन होती है सेंटर लाइंस जिसमें ये चेन ये थिन ये चेन ये थिन ये चेन ये थिन, ये होती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री के एक्सिस को शो करती है। ये सेंटर ऑफ किसी बॉडी का सेंटर शो करती है। चेन थिक लाइन भी होती है। चेन थिक लाइन होती है कटिंग प्लेन को शो करती है। कटिंग प्लेन, इसमें कन्फ्यूजन हो मत करना। चेन थिक लाइन सेंटर लाइन होती है, चेन थिक लाइन कटिंग प्लेन को डिनोट करती है। और ये होती है ऐसे। ठीक है, इंडिकेट वेयर ऑब्जेक्ट इट सेक्शनल व्यूज में होती है। ठीक है, ये लाइन से इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, लाइंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं फ्री हैंड स्केचिंग, जो एक तरीके से रफ स्केचिंग होती है। फ्री हैंड स्केचिंग जिसको हम बोलते हैं फ्री हैंड स्केचिंग। फ्री हैंड स्केचिंग का मतलब होता है एक तरीके से रफ स्केचिंग। इसका मतलब होता है रफ स्केचिंग। क्या बोलते हैं इसको? रफ स्केचिंग, ड्राइंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स। ड्राइंग विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे और जिस ड्राइंग को हम ड्रॉ कर देंगे उसे बोल देंगे फ्री हैंड स्केचिंग। इस स्केचिंग को हम बोलेंगे फ्री हैंड स्केचिंग। इसकी इम्पोर्टेंट क्यों है ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो, हेल्प इन विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हेल्प्स इन विजुअलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। फील्ड वर्क में बहुत यूज होता है। फील्ड वर्क में जैसे जब हम किसी फील्ड पे काम कर रहे हैं तो इसका बहुत यूज़ होता है। और रफ स्केचिंग में भी इसका बहुत यूज़ होता है। बेस, ये एक तरीके से बेस होता है। किसका बेस होता है? बेस फॉर लर्निंग इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए ये बेस होता है सीखने के लिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग उसके लिए एक बेस होता है। ठीक है, अब इसमें हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जैसे वर्टिकल लाइंस बना ली, हॉरिजॉन्टल लाइंस बना ली, इंक्लाइंड लाइंस बना ली। और ये तीनों जैसे हमने पढ़ा था मिनी ड्राफ्टर के थ्रू हम बना सकते हैं। या शेप्स बना लेते हैं हम। शेप्स कौन कौन से बना सकते हैं? ट्रायंगल बना लिया, रेक्टेंगल बना लिया, सर्कल बना लिया, या हमने इलिप्स देखते हैं। इलिप्स एक ओवल शेप होती है। शेप लाइक ओवल होती है। लाइक ओवल यूज्ड इन सिलेंडर्स। किस में यूज़ किया जाता है? सिलेंडर्स में यूज़ किया जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू देता है। कौन सा व्यू देता है? आइसोमेट्रिक व्यू, इलिप्स शेप। ठीक है, और ये पैराबोला बना लिया। ये हम सारे बना सकते हैं। ड्रॉ लाइटली फर्स्ट, इसमें क्या करते हैं? लाइट ड्रॉ करो, पहले लाइट ड्रॉ करो, फिर उसके बाद उसको डार्क करो। ठीक है, देन डार्कन। मिनिमम मेंटेन प्रोपोर्शन, जैसे मान ली प्रोपोर्शन मेंटेन करके रखना पड़ता है। ये मेंटेन प्रोपोर्शन रखना पड़ता है। स्मूथ, रिस्ट की मूवमेंट करो फॉर रिस्ट मूवमेंट फॉर स्मूथ कर्व्स के लिए रिस्ट की मूवमेंट करो। अब बात करते हैं लेटरिंग कैसे करते हैं इन इंजीनियरिंग ड्राइंग। दो तरीके से करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेटरिंग। मीन्स इसमें क्या हो सकता है? अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स, सिंबल्स, न्यूमेरिकल्स, कुछ भी हो सकते हैं। लेटरिंग यूज़ करते हैं इसमें हम। ठीक है, और लेटरिंग में हम क्या करते हैं? जैसे ए बनाया, ये ए बना दिया, ये बी बना दिया। ठीक है, ये होते हैं लेटरिंग। इसमें दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं सिंगल स्ट्रोक
सिंगल स्ट्रोक, जिसमें सिंगल स्ट्रोक का यूज़ किया जाता है। एक होती है डबल स्ट्रोक, जिसमें हम डबल स्ट्रोक यूज़ करते हैं। इसकी हाइट होती है, जो इसकी हाइट होती है सिंगल स्ट्रोक की जो हाइट होती है 3 mm से लेके 7 mm तक हो सकती है। इसकी हाइट हो सकती है 35 mm से लेके 75 mm तक हो सकती है। और इस हाइट वर्सेस विड्थ, ये हाइट वर्सेस विड्थ ये रेशो होता है, हाइट वर्सेस विड्थ का रेशो होता है 7:4, 7:4 डबल स्ट्रोक। इसका यूज़ करते हैं हम डायमेंशनिंग लाइन में, ओवरऑल ड्राइंग में सिंगल स्ट्रोक ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसका यूज़ करते हैं हम टाइटल्स में और या हेड्स में टाइटल्स में या हेडिंग्स में, इसमें यूज़ करते हैं। टाइटल्स और हेडिंग में डबल स्ट्रोक यूज़ करते हैं। 7:4 की हाइट इज विड्थ की रेशो होती है, थिकर आउटलाइन होती है। इसकी आउटलाइन जो होती है ना वो थिकर होती है, इसकी आउटलाइन जो होती है वो थिकर होती है, आउटलाइन थिकर होती है, ठीक है, थिकर आउटलाइन, ठीक है। इसकी आउटलाइन कैसे होती है, थिकर आउटलाइन। अब स्पेसिंग यूनिफॉर्म होनी चाहिए। स्पेसिंग, इसमें लेटरिंग करते टाइम क्या क्या रूल्स होने चाहिए, रूल्स क्या क्या है। यूनिफॉर्म स्पेसिंग होनी चाहिए। मेंटेन प्रपोर्शन, मेंटेन किया जाना चाहिए प्रपोर्शन। यूज़ गाइडलाइंस यूज़ करनी चाहिए। गाइडलाइंस क्या होता है, कीप लेटर अप्लाइड ऑन एट, जो लेटर्स बनाने हैं, जो हम लेटर्स बना रहे हैं, कीप लेटर्स या तो सीधे हों या 75 डिग्री इंक्लाइंड हो, ये गाइडलाइंस होनी चाहिए। या तो 75 डिग्री ऐसे हो, ठीक है, या फिर सीधे हो, कीप लेटर अपराइट और एट 75। अवॉइड ओवरलैपिंग या ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। तो इंक्लाइंड लेटर्स कितने डिग्री पे होने चाहिए, ये क्वेश्चन ही आ जाता है। इंक्लाइंड लेटर्स होने चाहिए 75 डिग्री पे। और रेशो क्या होनी चाहिए इनकी, हाइट और विड्थ की 7:4 की रेशो होनी चाहिए। ये है लेटरिंग में 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ जो क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं डायमेंशनिंग की। अब डायमेंशनिंग 2 टाइप की होती है, जैसे भी हमने पढ़ा भी है। डायमेंशनिंग 2 टाइप की होती है। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थिन लाइन और सिस एक्स, जैसे डायमेंशनिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। मेथड ऑफ डायमेंशनिंग, एक होता है अलाइंड मेथड और एक होता है यूनिडायरेक्शनल मेथड। मोस्टली इसे ही यूज़ करते हैं। जैसे कुछ भी हो, 30 मीटर ऐसे लिखेंगे, 30 मीटर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसमें अलाइंड में क्या होता है, 30 मीटर को हमें ऐसा लिखना पड़ेगा और 30 मीटर को हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें इंक्लाइंड हो जाए, अलाइंड में अलाइंड हो जाएगा, ठीक है। कॉमनली यूज्ड ये किया जाता है, ठीक है। इसमें होता है पैरेलल टू दी डायमेंशन लाइन, इसमें हम करते हैं पैरेलल टू डायमेंशन लाइन। मतलब ये डायमेंशन लाइन है, इसके पैरेलल में ही होगा, ये डायमेंशन लाइन इसके पैरेलल में ही होगा। और ऑल डायमेंशन, इसमें सारी डायमेंशन एक ही फॉर्म में रिटर्न, ऑल डायमेंशन रिटर्न हॉरिजॉन्टली, सारी डायमेंशन हमने हॉरिजॉन्टली रिटर्न कर दी। इसको हम रीड कर सकते हैं फ्रॉम बॉटम और राइट साइड, चाहे हम राइट साइड से रीड कर लें चाहे बॉटम से रीड कर लें, क्योंकि देखो यहाँ से भी रीड कर सकते हैं बॉटम से और राइट साइड से भी रीड कर सकते हैं। इसको रीड हम सिर्फ बॉटम से कर सकते हैं, इसको रीड हम सिर्फ बॉटम से करेंगे, बॉटम साइड से रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो डायमेंशनिंग ये 2 तरीके की होती है। अब ये थिन लाइन होती है, स्ट्रैंड्स बने होते हैं। इसमें डायमेंशनिंग लाइन में हम एरो भी बनाते हैं। ये एरो इसलिए बनाते हैं डायमेंशनिंग लाइन में, ये शो करती है, शोज यहाँ से स्टार्ट्स एंड एंड ऑफ डायमेंशन। न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं 2,
तो ये हमेशा mm में होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी मिलेगी इस पर 2। लेकिन यहाँ हम mm नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखते हम। 2 का मतलब हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि वो mm में है। ठीक है, और लीडर लाइन में हम एक एरो यूज़ करते हैं। लीडर लाइन में हम एक एरो यूज़ करते हैं, डायमेंशन लाइन में हम 2 एरो यूज़ करते हैं। ठीक है, एंगल जो में दिखाते हैं वो डिग्री में दिखाते हैं। अब डायमेंशनिंग, एंगल हम हमेशा डिग्री में दिखाएंगे, लेंथ हम हमेशा mm में दिखाएंगे, डायमीटर हम हमेशा फाई से डिनोट करेंगे, रेडियस हम हमेशा r से डिनोट करेंगे। ये कुछ सिंबल्स होते हैं इनके, सिंबल्स डायमेंशनिंग में सिंबल्स, ये भी बहुत क्वेश्चन अच्छा आता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं। डायमेंशनिंग सीख लिया हमने। अब कुछ डिफरेंस समझ लेते हैं। डायमेंशन लाइन हमें शो करती है मेजरमेंट, तो फिर एक्सटेंशन लाइन क्या करती है? एक्सटेंशन लाइन डिफरेंस देख लेते हैं। एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड्स करती है। एरो हेड, एरो हेड जो बनी होती है एंड ऑफ डायमेंशन, एंड ऑफ डायमेंशन होते हैं। लीडर लाइन पे क्या होते हैं? लीडर लाइन पे पॉइंट्स टू फीचर, पॉइंट्स टू फीचर। फाई डायमीटर के लिए होता है, आर रेडियस के लिए होता है, सी एस के काउंटर सिंक के लिए होता है, के लिए सी बोर काउंटर बोर के लिए होता है। काउंटर सिंक और काउंटर बोर देख लेते क्या होता है। मान ले ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ऐसे एक कोण कटा हुआ है, तो इसे बोलेंगे काउंटर सिंक। और ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक चौड़ा सिलेंडर ही कटा हुआ है। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से कटा हुआ है। ठीक है, ये इस ऊपर से देखेंगे ये इस तरीके से कटा हुआ, और ये इस तरीके से कटा हुआ है, और ये इस तरीके से कटा हुआ है। तो ये होगा काउंटर बोर और ये होगा काउंटर सिंक टाइप। ठीक है, अब सर्कल है, जैसे मान लीजिए हमें 520, इसका मतलब है इसका डायमीटर 20 mm है, इसका डायमीटर 20 mm है। सर्कल या होल को, सर्कल या होल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेडेड होल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? थ्रेडेड होल को रिप्रेजेंट करते हैं मेजर डायमीटर बाय और माइनर डायमीटर। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं मेजर डायमीटर और माइनर डायमीटर के थ्रू। कैसे, अभी बताता हूँ। जस्ट अ मिनट। फाइव 20 का मतलब है होल ऑफ 20 mm डायमीटर। ठीक है, और इस थ्रेडेड होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये थ्रेडेड होल की रिप्रेजेंटेशन है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम M20 मेट्रिक थ्रेड ऑफ 20 mm। इसका मतलब है मेट्रिक थ्रेड ऑफ 20 mm।
सिलेंड्रिकल पार्ट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिलेंड्रिकल पार्ट्स को 520 इंटू 100, ये डायमीटर हो गया, ये उसकी लेंथ हो गई। चैम्फर्ड मतलब देखो, एक तो ये होता है सीधा सीधा प्लेन होता है, ये 90 डिग्री का होता है, लेकिन ये 90 डिग्री ना बना के हम इसे ऐसा बना देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो ये, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 कितने mm का है, जैसे 2 mm का है, कितने एंगल पे काटा गया, 45 डिग्री के एंगल पे काटा गया, ठीक है। चैम्फर्ड सरफेस को, इसको हम करते हैं चैम्फर्ड सरफेस को ऐसे डिनोट कर देते हैं। एक होता है टैपर्ड सरफेस। टैपर्ड सरफेस मतलब मान लिया टैपरिंग है, ये टैपर्ड है, तो 1:10 में डिप्लोडेड टैपर, 1:10 टैपर, टैपरिंग हो रही है, 1:10 स्लोप, ये है 1:10 टैपर हो रही है। एक होती है PCD, पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर मान लीजिए ये है, ये है पिच सर्कल डायमीटर, पिच सर्कल डायमीटर। इसमें हमने मान लिया 4 होल्स हैं, कितने होल्स हैं, ये 4 होल्स हैं, ठीक है। तो और हर एक का डायमीटर है 510 mm, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं 4 होल्स 510 PCD 100, ये होगा इसका पिच सर्कल डायमीटर, इक्वली डिस्टेंस पे है, तो इनका सेंटर सबका कॉमन है, तो पिच सर्कल डायमीटर। काउंटर शंक होल हमने बनाए थे, काउंटर शंक होल। काउंटर शंक होल में क्या होता है, ऊपर से इस तरीके से टैपरिंग होती है और इस तरीके से वो होती है, तो इसको नोट करते हैं। सबसे पहले छोटे वाला 510 CSK 20, ये ऊपर वाला 20 कितने डिग्री पे काटा हुआ है, 90 डिग्री पे, किस डिग्री पे काटा हुआ है, 90 डिग्री पे काटा हुआ है, ठीक है। काउंटर बोर, सी बोर से डिनोट करते हैं, इसमें नीचे वाले का डायमीटर क्या है 510, सी बोर लिखेंगे, सी बोर 520, मान लो ऊपर वाले का डायमीटर 20 है, और कितने डीप है, इसकी डीप देखते हैं, इसमें एंगल नहीं देखते, इसमें डीप देखते हैं, 5 mm डीप है, तो इंटू 5 डीप, ये करते हैं, इसको डेप्थ इसकी है 5 mm, तो इस तरीके से हम सी बोर करते हैं। आर रेडियस को आर से नोट करते हैं। तब स्पेस एंड गैप डायमेंशनिंग, अब एक पॉइंट और आता है, स्पेस और गैप डायमेंशनिंग, स्पेस एंड गैप डायमेंशनिंग देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू फीचर्स, मान डिस्टेंस बिटवीन टू फीचर्स, एग्जांपल गैप है 10 mm का, ठीक है। मतलब एक ही रेफरेंस लाइन है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और डायमेंशन सेम रेफरेंस लाइन है, सेम रेफरेंस लाइन से सभी डायमेंशंस को मेज़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरेलल डायमेंशनिंग, पैरेलल डायमेंशनिंग। और इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एरर नहीं होता, अवॉइड एरर, एरर नहीं होता, होती है चेन डायमेंशनिंग, माने यहाँ से यहाँ तक की मेज़र कर दी, फिर यहाँ से यहाँ तक की, फिर यहाँ से यहाँ तक की, ऐसे चेन में चलती रहती है डायमेंशंस, इसको बोलते हैं चेन डायमेंशनिंग, चेन डायमेंशनिंग, डायमेंशंस वन आफ्टर अनदर, इसमें एरर होने के चांसेस होते हैं, एरर एक्यूमुलेशन के चांसेस होते हैं, इसमें एरर एक्यूमुलेशन के इसमें चांसेस होते हैं, ठीक है।